Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 5. And today in this video we are going to learn chapter 6. The topic is LCM and HCF. And today we have to learn in detail about HCF. Clear? In the next video we have to study about the LCM. Then let's start. तो देन देखिए आज का टॉपिक जो है एक्सरसाइज 6 है। इसके पहले जो है 5 चैप्टर रिव्यू हुआ है प्रीवियस वीडियो में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ, जो कि इससे पहले के जो चैप्टर्स में आपको पहले बता दिए गए हैं, मल्टीपल और फैक्टर वगैरह। तो इसी सब पे आधारित ये क्वेश्चन हमारा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है एक एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है ये, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? यानी फैक्टर हमें पहले बताया कि फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जो भी नंबर्स होंगे कम से कम 2 नंबर हमें जरूरी होते हैं, मिनिमम 2 नंबर 2 3 4 एज लाइक। तो उन नंबरों का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन नंबरों में वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कुछ जगहों पे या कुछ बुकों में इनको लोग जीसीडी भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि आप जानते हो फैक्टर इज अ डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, तो उसे जीसीडी भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये जो एचसीएफ है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको हम डिफरेंट मेथड से फाइंड करेंगे। जैसे आपको एक बार समझा दें एचसीएफ का मतलब क्या है। तो जिस तरीके से अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया जैसे कि 12 कर लेते हैं और 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताते हैं दोनों के एचसीएफ से क्या हम समझ पाएंगे। जिस तरीके से 12 के जो फैक्टर्स होते हैं, तो 12 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 2, उसके बाद 3, आफ्टर दैट 12, 3 आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 12, ये सभी 12 के फैक्टर हैं। और अगर 16 के फैक्टर की बात करें तो 1 2 4 8 और 16, ये सभी इनके फैक्टर हैं। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर के। तो जब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर जो इनके होने वाले हैं, तो देखिए इसमें 1 है, 2 भी कॉमन फैक्टर इनका है, आफ्टर दैट 4 इनका कॉमन फैक्टर है, आफ्टर दैट नो एनी कॉमन फैक्टर, अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरीके से देखिए हमने जो है 12 और 16 को जो कॉमन फैक्टर है 1 2 4, और एचसीएफ का मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन होता है, यानी जो इनसे छोटे नंबर होंगे बहुत सारे, लेकिन तो इनसे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, यानी 12 और 16 बोथ आर डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 4। तो इस तरीके से जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो एचसीएफ हुआ यहाँ पे 4 हुआ। लाइक दिस, ये एचसीएफ का मतलब है। और इस तरीके से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ निकालने के आपके हमें बुक में बहुत सारे मेथड बताए हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट मेथड इसका बताया गया है फाइंडिंग एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू एचसीएफ फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, टॉपिक हमारा आज का ओनली एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे आज। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल पे कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 and 27। 9 and 27 का एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हमें फाइंड करना होता है कि वे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 9 और 27 दोनों आते हैं। तो हमें मिलेगा कि ये जो 9 और 27 जो है जिन नंबरों के टेबल में आते हैं, उसमें हमारा जो है 1 तो सभी के टेबलों में आता है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो 1 को छोड़ के बाकी नंबरों को देखा जाए तो 9 और 27 जो है एक तो 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, और एक जो है 9 के टेबल में आएगा, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। इस तरीके से जिन नंबरों का एचसीएफ फाइंड करना है तो उन नंबरों को हम एक बार कलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे ये दोनों नंबर को, ऐसे कौन कौन से नंबर्स के टेबल हैं जिनको पढ़ने पे दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। उस तरह के नंबरों को कलेक्ट करते हैं और उनमें से जो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो हमने देखा कि 9 और 27 दोनों जो है 3 के टेबल में भी आते हैं, 9 के टेबल में भी आते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसका टेबल पढ़ना है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल से अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 9 और 27 का जो है 9 होगा। आई बात समझ में? ये था मल्टीप्लिकेशन टेबल के आधार पे। ऐसे और कोई कर सकते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से है 21
और 56 का निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 21 और 57 किसके टेबल में आता है। तो इस तरीके से देखें तो केवल एक ही टेबल है, वो है 7 का टेबल। 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। केवल 7 के टेबल में ही ये दोनों नंबर आते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब इनका जो HCF है वो 7 होगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू जो है हम इससे फाइंड कर सकते हैं एस्टिमेटिंग द टेबल। क्लियर? अब आते हैं अभी जिससे मैंने पिछला बताया था, नेक्स्ट रूल है फाइंड द HCF बाय द फैक्टर। फैक्टर के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर? जो लगाया था उससे बात कर लेते हैं। 3 मेथड आपके पास है, 3 मेथड बाय द फाइंड HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर। फैक्टर मेथड से करते हैं, जैसे 12 और 18 के लिए हमने आपको बताया फाइंड द HCF 12 एंड 18। 12 और 18 का करना है बाय द फाइंडिंग द फैक्टर्स, यानी पहले हम दिए गए नंबर्स के टोटल फैक्टर राइट करेंगे लाइक दिस, जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 18 दोनों राइट करेंगे। और उसके बाद तो यहां देखेंगे हम, तो फैक्टर राइट करने का आपको हमने एक मेथड बताया था, याद है कि जिस तरीके से अगर 12 के टोटल फैक्टर फाइंड करने हैं तो पहले हम 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, और 3 से अगर 12 को डिवाइड करें तो 4। अगला नंबर इसी में आ गया, तो बोले कि जब नेक्स्ट में जो नंबर आने लगे तो हम दोबारा नए नंबर लेते हैं। इस तरीके से जो 12 के फैक्टर हो गए हैं 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी जो है 12 के फैक्टर्स हैं। उस तरीके से अगर 18 का देखा जाए 1 इंटू 18, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 से डिवाइड होता नहीं है, 5 से होता नहीं है, 6 इसी में आएगा लाइक दिस। इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 9 एंड फाइनल 18। ये टोटल फैक्टर हो गए 12 और 18 के। क्लियर? अब आपको जो है कॉमन फैक्टर फाइंड करने होंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, तो उसको देखा जाए अगर यहाँ पे, तो पहले तो 1, उसके बाद 2, आफ्टर दैट 3 एंड आफ्टर दैट 6, बस ये टोटल कॉमन फैक्टर है। ये रही बात कॉमन फैक्टर। अब एक इसमें वर्ड जोड़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसी को हम कहते हैं HCF, जो मतलब सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों में हो, वो आपको खुद दिख रहा है। सबसे बड़ा आपका कॉमन फैक्टर 6 है। क्लियर हुआ? इस तरीके से जो इनका HCF होगा वो होगा 6। क्लियर? इस तरीके से जो भी नंबर होंगे उनके टोटल फैक्टर राइट करेंगे, उसके बाद उनके कॉमन फैक्टर को कलेक्ट करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही आपका दिए गए नंबर का HCF होगा। इस तरीके से थ्रू द फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब जो है एक लास्ट मेथड है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर करें, एग्जांपल के लिए लेते हैं 45 एंड 30। 45 एंड 30 का फाइंड करना है HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे सुटेबल और एक सबसे सिंपल मेथड है जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस चैप्टर में हमने बनाया था, नाम भी इसका है। तो सेपरेट इन नंबरों का पहले हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 45 के लिए पहले जो है हम इसको जो है 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं 15,
वापस 3 से डिवाइड होगा 5 और एक और करते हैं, ये हो गया 1। लाइक दिस 30 को करेंगे 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है तो होगा 15। आफ्टर दैट 3 से होगा तो 5 से करेंगे 1। अब इनके जो फैक्टर्स है उनको इधर कलेक्ट करते हैं, यानी 45 इक्वल टू आप ऐड कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 और 30 को हम ऐड कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और नाउ HCF मीन्स जो कॉमन होंगे, जैसे दोनों में जो भी प्राइम फैक्टर 1 पेयर ये मिलेगा आपको, 2 के बदले कितना होता है ओनली 3 और 1 पेयर आपको यहाँ 5 का मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। इस तरीके से प्राइम फैक्टर में से हमने निकाला, 15 जो है हमारा जो है HCF हो गया। क्लियर? इस तरीके से जो 3 मेथड है HCF फाइंड करने के हमारे, इस मेथड के थ्रू जो है हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 6A है आप इसी बेसिस रूल पे जो है ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे।